सो गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारा भी गट हेल्थ बहुत खराब रहती तो उसको तुम कैसे सही कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है फाइबर का इंटेक। अगर तुम्हारा फाइबर का इंटेक कम होता है तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो डाइजेशन होता है उस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक से काम नहीं करने देती। तुम्हारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना पचना होता है वो ठीक से नहीं पच पाता। तो अगर तुम लोग फाइबर को कम लोगे तो तुम्हारे पेट के अंदर सबसे पहली जो दिक्कत होगी वो है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और दूसरी दिक्कत जो उसके एक दिन बाद होगी वो दिक्कत है कॉन्स्टिपेशन। अगर तुम लोग फाइबर इंटेक ज्यादा अच्छा रखते नहीं हो तो तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि हार्ड हो जाना, स्टूल्स का हार्ड फॉर्म होना। उसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इन फ्यूचर, लाइक पाइल्स एंड फिशर्स और बहुत सारी चीजें। सो फाइबर का इंटेक अच्छा जरूर रखना। और फाइबर को आप कैसे बढ़ा सकते हो अपनी डाइट में? सबसे पहली चीज है होल ग्रेन्स को खाना, मैदा थोड़ा कम करना। सेकेंड चीज है आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। आप हर दिन फ्रूट्स खाओ। और हाँ, फ्रूट्स होने चाहिए एकदम पके हुए फल होने चाहिए। और जो सीजनल होंगे वो और भी बढ़िया हैं। जैसे गुआवा है, गुआवा के अंदर बहुत बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं। एंड भाई 5 ग्राम फाइबर तुम्हें मिल जाता है 100 ग्राम गुआवा में। मतलब 1 से 2 गुआवा अगर तुम लोगों ने खा लिए तो तुम्हारा फाइबर बहुत अच्छा पूरा हो गया। एंड वो होता है सॉल्युबल फाइबर। 2 टाइप के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल फाइबर तुम्हारी जो पॉटी फॉर्म होती है उसके अंदर बल्क ऐड करते हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगी। और दूसरे जो होते हैं वो है सॉल्युबल, जो कि तुम्हारी पॉटी के अंदर जेल फॉर्म करने, जिससे तुम्हारी जो पॉटी होती है वो आगे चल के सॉफ्ट हो जाएगी। तो अगर कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज है दोनों को ऐड करो एंड यू विल सी ड्रास्टिक रिजल्ट्स। सेकंड, एंड इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। सेकंड चीज है हाइड्रेशन। अगर तुम हाइड्रेट नहीं रहते हो, तुम पानी नहीं पीते पूरे दिन, तुम्हारा बाहर का काम है, और वैसे होगे नहीं तुम मजदूर, लेकिन अगर तुम मजदूर हो तो भाई तुम्हें तो और भी ज्यादा ध्यान रखना है। या फिर कोई फिजिकल जॉब है तुम्हारी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, ठीक है, कुछ भी, ठेकेदार हो, भाई ये भी तो बाहर रहते हैं। या फिर अगर तुम्हारी मोस्टली धूप में रहने वाली जॉब है, जैसे फार्मर हो, तो उसके लिए भी हाइड्रेशन आपका होना चाहिए ऑन पॉइंट। नेक्स्ट चीज है प्रोबायोटिक्स को अच्छी तरीके से खाना। अगर प्रोबायोटिक्स तो आप अच्छी तरीके से खाते हो, प्रोबायोटिक्स होते हैं कुछ ऐसे फूड्स जिसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो तुम्हारे पेट के अंदर जाके तुम्हारी इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखते हैं, जिससे तुम्हें इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। हाँ भाई, बैक्टीरिया अच्छे भी तरीके के होते हैं, हम लोगों ने बुरे बैक्टीरिया सुने लेकिन अच्छे भी होते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपका दही में मिलता है। अगर आप दही खाते हो हर दिन, आपको एवरीडे दही को कंज्यूम करना है 1 से 2 कटोरी। और बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम से मेरा मतलब है 1 से 2 महीने के बाद आपकी गट हेल्थ आपको इंप्रूव होते हुए दिख जाएगी इजीली। कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा, डाइजेशन एकदम इंप्रूव हो जाएगा। खाने के साथ खाओ ना इसको, बहुत अच्छा रहता है। देन आपकी नेक्स्ट चीज है हाइड्रेशन के साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर आपको काफी सारे विटामिन मिलते हैं। वैसे मैंने इसको पहले भी बता दिया है डाइजेशन के अंदर, सो इसको दोबारा बताना इतना लाभकारी नहीं है। देन नेक्स्ट चीज आती है जो कि तुम लोग जरूर करते होगे, वो है फाइबर को तो कम खाना और उसके साथ साथ जंक फूड को ज्यादा खाना। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई जंक फूड जाता है, कोई परफेक्ट मिक्स जाता है किसी सॉल्टी चीज का, किसी नमकीन चीज का, किसी मीठी चीज का, तो तुम्हारे पेट के अंदर जो स्टूल फॉर्म होती है ना वो हार्ड हो जाती है कुछ टाइम के बाद। क्योंकि अगर तुम सॉल्ट को कंज्यूम करते हो तो ऑस्मोसिस की वजह से तुम्हारी जो स्टूल के अंदर से वाटर है वो निकल जाता है और वो सॉल्ट के अंदर चले जाता है। तो तुम्हारी स्टूल्स ऑटोमेटिकली हार्ड फॉर्म होती हैं एंड आगे चल के तुम्हें वही पाइल्स एंड फिशर्स जैसे इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो जंक के अंदर आपको खराब फैट्स मिल रहे हैं यार, उनकी वजह से बहुत दिक्कतें होती है, तुम्हें हार्ट हेल्थ भी तुम्हारी खराब होती है। और उसके अंदर सबसे खराब चीज है कि उसके अंदर होते हैं बैड बैक्टीरिया जो तुम्हारे पेट को खराब कर देंगे। और मोस्टली जंक फूड्स के अंदर ये बैड बैक्टीरिया तुम्हें देखने को जरूर मिलेंगे। अगर तुम बाहर जाते हो, कहीं खाते हो स्ट्रीट फूड्स के ऊपर, तो उसके अंदर तो भाई कहाँ हाथ डाल के वो खाना बनाते हैं, भाई हम सबको पता है। पानी पूरी के पानी के अंदर अपना ऐड कर देते हैं मसाला वो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, हाइजीन होता है। और हाँ, एक और चीज है जो कि मैं एडिशनल अपनी तरफ से बोनस में ऐड करना चाहता हूँ, वो चीज है कि आपको ना हाथ धोने चाहिए किसी भी चीज को खाने से पहले। कोई भी चीज खा रहे हो उसके पहले हाथ धो, कोई भी चीज खाने के बाद हाथ धो, बहुत अच्छा रहता है ये। और कभी भी अपने मुंह को ज्यादा टच मत करो, ठीक है, आपके फेस को ज्यादा टच मत करो। आपके फेस से बहुत सारी बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, फिर वो दिक्कत देंगी, फीवर देंगी, भाई आपका पेट खराब करेंगी, इन्फेक्शंस देंगी। एंड अगर गलती से तुमने किसी एग को खा लिया, बहुत छोटे होते हैं एग, वो वॉर्म्स के, वो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, और कंटेमिनेटेड फूड को खा लिया तो तुम्हें पहले तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसकी वजह से कट हो सकता है तुम्हारा, ठीक है।
एंड जो लास्ट चीज अपनी आती है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, मतलब पूरे दिन अपने घर पे पड़े रहते हो, लेटे रहते हो, एसी चला के भाई साहब टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स की 2-3 सीरीज से खत्म कर दी, लेकिन बाहर नहीं जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिम नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इवन वॉकिंग तक नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे जो बॉडी होती है ना, पूरी बॉडी, तुम्हें पता है हमारी बॉडी किस चीज के लिए बनी है? हमारी बॉडी वॉकिंग करने के लिए बनी है। जो आदिवासी होते थे वो वॉकिंग करते थे, रनिंग करते थे, तभी उनको शिकार पाने को मिलता था। लेकिन अब बैठे बैठे लोग नौकरियां कर रहे हैं, बैठे बैठे, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट जॉब जो होती है वहां पर जाके बैठना ही तो होता है, और क्या करना होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, तो उसके अंदर तुम बैठे रहते हो और फिजिकल एक्टिविटी कुछ होती नहीं है। तुम्हारी बॉडी जिस काम को करने के लिए बनी है वो काम तुम्हारी बॉडी पे हो नहीं पाता, और उस काम को अगर तुम्हारी बॉडी नहीं करेगी तो तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत इश्यूज होंगे, इंक्लूडिंग गट हेल्थ इश्यूज। गट हेल्थ इश्यूज ऐसे होंगे कि अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, तो तुम्हारे जो इंटेस्टाइन्स है उनको दिक्कत होगी आपके स्टूल को आगे पुश करने में। एंड मैं इतनी सारी स्टूल की चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसे ही इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर फ्रीक्वेंट स्टूल पास होना, मोशन पास होना, ये सब दिक्कत होते हैं, तो उनकी वजह से उन लोगों का पूरा दिन खराब चले जाता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से नहीं आई है सुबह, तो दिमाग में फॉग जमा हो जाता है, ब्रेन फॉग जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को बताया। सबसे पहली चीज़ है फाइबर का ध्यान देना, उसके लिए तुम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स को ऐड कर सकते हो आपकी डाइट में। दूसरी चीज़ है जंक फूड्स को कम खाना। अगर जंक फूड्स को आप कम खाओगे तो आपका खुद का ही बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। तीसरी चीज़ है हाइड्रेशन का ध्यान रखना। अगर आप हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते तो आपके पेट की जो एसिड्स होते हैं वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाते, और फिर आपका खाना नहीं पच पाएगा, हिल नहीं पाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत होगी, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज होंगे, और आगे चल के गैस, एसिडिटी, बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो वो सब चीज़ें हो सकता है कि आपको एक छोटी सी दिक्कत हो जिसको हम कहते हैं IBS, और IBS जंक फूड खाने से और ट्रिगर हो जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। देन अगली चीज़ आती है प्रोबायोटिक्स को खाना। प्रोबायोटिक्स जैसे दही मिल गया, दही के अंदर आपके बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं, दही को आप कंज्यूम करो, ग्रीक योगर्ट, किसी भी टाइप के फर्मेंटेड फूड को आप खाओ, ठीक है? अचार के अंदर भी होता है, लेकिन अचार के अंदर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपके दही के अंदर होता है। और आप एक सप्लीमेंट भी कर सकते हो उसका, वैसे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती मोस्टली इसको। याकुल्ट होता है, याकुल्ट तुम ले आओ और कुछ दिन पियो, और हर दिन नहीं पीना याकुल्ट को, तो वो प्रीबायोटिक ड्रिंक होती है, प्रोबायोटिक ड्रिंक। एंड यप, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और हाँ, एक लास्ट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है इस वीडियो से, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो कर सकते हो कर दो। मैं तुम्हें मिलूंगा अगली नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू, गुड बाय, टाटा।